फॉलो करता हूँ, मैं भगवान नहीं मानता पर मैं आइडियोलॉजी मानता हूँ। मैं भगवान को नहीं मानता, मैं आइडियोलॉजी मानता हूँ। फर्क ऐसे आप पहले क्या मानते हैं इसको ठहर ठहर के आराम से डिसाइड कर ले कि आप क्या मानते हैं, ठीक है ना? सॉरी बता रहे हैं कि आप हिंदुइज्म पे मानते हैं, ठीक है? फिर आप बोल रहे हैं हम एथियस्ट नहीं भी नहीं हैं। नहीं, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं मतलब मैं राम कृष्ण तो आप हिंदुइज्म पे नहीं मानते? आप जब भगवान पे नहीं मानते तो आपका वेदास बोलता है कि उस भगवान एक होता है, तो वो आप कैसे नहीं मानते? हिंदू एथियस्ट आपको ज्वाइन किया गया है जी, आपकी आवाज आ रही है, मोस्ट वेलकम, आप हमारी स्ट्रीम में आए हैं जी। ओके, मुझे लगा नहीं था मैं ज्वाइन हो जाऊंगा जी। सोचा था कि जैसे कि इस्लाम में ऐसा कुछ खास है जो इस्लाम में लेना चाहिए, ऐसा कुछ इस्लाम ने दुनिया को दिया हो या फिर कोई जी। सा महान काम कर दिया हो बिल्कुल जो बिल्कुल, लोगों को सबसे फॉलो करना चाहिए। एक वीडियो बनाइए व्हाई इस्लाम 100 रीजंस, और इसमें 100 रीजंस मैंने दिया, 1 नहीं 100 दिया। अभी आप मुझे एक दे दीजिए। अभी एक अभी दूं तो मैं आपको ये बताऊंगा, जो टॉपिक है हमारा जो एडम के साथ तय हुआ, तौहीद और नहीं, मुझे एडम से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे आप बताइए। नहीं नहीं, सुन लीजिए हिंदू एथियस्ट भाई, सुन लीजिए, इतना मतलब अच्छा। उत्सुक ना हो आप, सुनिए आराम से जब जैद भाई बोल रहे हैं। चलिए चलिए, उत्सुक ना हो आप, सुन लीजिए मुझे तो इस्लाम ने सिर्फ लोगों की देखिए, गर्दन फिर काटते आप हुए उत्सुक सुना हो है, रहे मैंने इस्लाम के अलावा कुछ। जैद भाई आप बोलिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हिंदू भाई देखो, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। इस्लाम ने जो सबसे बड़ी चीज इंसानों को दी है ना, कि क्रिएटर जो हमारा पालनहार है, उसका सही कंसेप्ट दिया कि वो परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं, वो सारे जहानों का मालिक है, हर चीज का बनाने वाला है, हर चीज का चलाने वाला है। ये कंसेप्ट जो है ना, प्योर कंसेप्ट ऑफ गॉड आपको इस्लाम में मिलेगा, जिसके अंदर हमारी श्रद्धा, आप आस्था, वर्शिप, इबादत सिर्फ उसी के लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए, और उसके जैसा कोई नहीं है। ये जो कंसेप्ट ऑफ गॉड है ना, ये आपको प्योर कंसेप्ट इस्लाम में मिलेगा। दूसरी जो चीज इस्लाम ने दी है इंसानों को, वो ये कि बताया है कि हमारी जिंदगी बेमकसद नहीं है, हम सब मरने के बाद हमारे मालिक के पास जाने वाले हैं, जो इस सृष्टि का निर्माण करने वाला है, वो हमें फिर से बनाएगा, और मरने के बाद एक ऐसा दिन आने वाला है, क़यामत का दिन। हिंदू भाई, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, आप प्लीज इस बात पे सीरियसली सोचिए कि हम सब का बनाने वाला, हम सबको फिर से जिंदा करने वाला है। जिसने पहली बार बनाया, उसके लिए फिर से जिंदा करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है ना। वो हमें जिंदा करेगा और पूरा इंसाफ होगा, अच्छों को अच्छाई का इनाम मिलेगा, बुरों को बुराई की सजा मिलेगी। और ये रियलिटी है, चाहे आप मानो नहीं मानो, थोड़े दिनों की बात है, जीवन खत्म होगा, आपके सामने रियलिटी आ जाएगी, और तभी मान के कोई फायदा नहीं होगा। समझदार इंसान है जो अभी जीते जी सोच ले कि क्या जीवन बेमकसद है, क्या ऐसे ही जिएंगे मरेंगे, कोई मकसद नहीं है। तो इस्लाम ने बताया जिंदगी में मकसद है, और मकसद ये इम्तिहान है, परीक्षा है, और हम सब मालिक के सामने खड़े होने वाले, परिणाम आने वाला है। ये सबसे बड़ी चीज है, इस्लाम ने आगाह किया, और हर प्रॉफिट ने, हर नबी ने किया, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। तो ये दो बातें मैंने आपको बताई। बाकी आप अगर मेरी वीडियो वाई इस्लाम 100 रीजंस देखेंगे, तो उसमें 3 पार्ट्स में मैंने 100 रीजंस दिया है कि क्यों इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रूथ है। हाँ, तो जरूर देखिएगा। आपका क्या और कोई सवाल? आप किसी भगवान या फिर किसी गॉड के ऊपर लिमिटेशन क्यों है? वो एक ही क्यों नहीं हो सकता है? अरबों या फिर 1 से 1000, यानी कि हमने किसी भगवान के ऊपर लिमिट लगा दी है। वो कुछ आप चलो ठीक है, दे आर 3 कॉन्सेप्ट है ना। किसी भगवान को भगवान बनने के लिए, यानी कि सुप्रीम बीइंग करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट होने चाहिए। उसे हर जगह एक उसके पास पावर होनी चाहिए कि वो दुनिया में कहीं भी किसी भी स्थान पे हो सकता है 1 सेकंड में, मतलब सेकंड में नहीं, वो हर समय मौजूद होना चाहिए। ये उसके वो होगी पहली बात। दूसरी बात उसकी, तो कुछ बातें मुझे आपने जी, आप फिर से बोलिए। हाँ जी, आपने अपने गॉड के ऊपर लिमिट लगा दी है कि आपका गॉड सिर्फ एक हो सकता है। किसी भी चीज का एक होना उसका लिमिट ही बन जाती है। अगर आपका आपके मतलब अल्लाह अगर सुप्रीम बीइंग है, ओके, तो उसके पास ऐसी पावर क्यों नहीं है कि वो हर जगह मौजूद हो सकता है? जैसे कि हिंदुइज्म में है कि मैं एथिस्ट हूँ, मतलब मैं भगवान को नहीं मानता, मतलब मेरे को लगता ही नहीं कि यहाँ पे कोई बीइंग है। मैं शिव भगवान यार। हाँ जी, आप ये बताओ। नहीं, मैं मेरी बात पूरी कर देता हूँ, मैं मेरी बात पूरी कर लूँ जी। मेरी बात, मैं एथिस्ट हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं राम शिव किसी को नहीं मानता, मैं मानता ही नहीं। बट मैं उनके जीवन देखता हूँ, और जहां तक मैंने देखा है तो उन्होंने कैसे बड़े कांड नहीं करे हैं जिनके कारण मैं उनको फॉलो ना करूँ, ओके। बट जहां तक मैंने, जैसे आप इतना बड़ा पोस्टर लगा रखा है आपने एडम भाई का, तो मैंने बस ये कि आपने उनका लगा रखा है, और उन्होंने जो मोहम्मद रसूल अल्लाह आपके जो हैं प्रोफेट, उनके बारे में जो मुझे बताए, मुझे देख के लगा नहीं कि यार वो दिस पर्सन हैज समथिंग दैट आई कैन फॉलो हिम, है ना। एक्चुअली क्या है ना हिंदू भाई, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, सुनिए, आपको मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, कितनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है।
आपको पता है कि क्या होता है ना, जब आदमी नफरत का शिकार हो जाता है ना, तो वो गलत बात सही झूठ का वो नहीं रहता है, वो गलत बात कोट करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होता। और कई एडम की बातें पकड़ी है, शादाब भाई की भी कई वीडियोस है और कई सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के बताया है, लेकिन उनका जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ सही बात हाँ क्या है ना, अगर लोग है ना, आपको मैं बता रहा हूँ, अगर ये बताओ हिंदू भाई, सही कंसेप्ट ऑफ गॉड कहीं पे आपको मिले, आप तो मानते नहीं है, लेकिन कहीं सही कंसेप्ट ऑफ गॉड मिले, और फिर आपको एक बात ये समझ में ना आए कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो क्या ना हिंदू आप मैंने लिखा क्या, हिंदू स्टेट्स का मतलब ये है कि मैं हिंदुइज्म में गॉड को नहीं मानता, मैं सिंह राव को मानता नहीं, पर मैं उनकी आइडियोलॉजी मानता हूँ। मतलब मैं हिंदुइज्म आइडियोलॉजी मानता हूँ। जैसे कि हिंदुइज्म में ये है कि पहली बात तो आप जातिवादी बात करते रहते हो, तो वो जाति जो है, आप जो बोलते हो नहीं कि जाति है नहीं है, तो आपने देखा होगा कि हमारे इधर है नहीं बहुत सारे ग्रेट समाज सेवक मतलब निकले हैं, जहाँ तक कि बाबा राज अम्बेडकर वो निकले हैं, जिन्होंने जाति के बारे में ऊपर लिखा है इतना कुछ, वो उन्होंने कहा है, और हिंदुइज्म में ये सब अपनाया गया है। और हमने उसके बाद जैसे कि ये लगे हैं सब है नहीं, तो हमने कोशिश करी है, पर इस्लाम में क्यों नहीं मुझे दिखता कि तो आप कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको आगे आके नहीं बोलना चाहिए कि हाँ ये काफिर बोलते हैं हम, जो भी इस्लाम में जो बताया गया है कि कत्ल कर दो वो सब गलत है, हमें आपको मुहिम चलानी चाहिए कि हम गलत करते हैं, हम सब एंड कर दे इसको। आप वो क्यों नहीं करते? जैसे कि हमें गलती है, हमें पता है हिंदुइज्म में गलती है, हमने उससे होल्ड ऑन बात सवाल पूछा है, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप सवाल पूछ रहे हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हिंदू भाई एक्चुअली क्या है ना, बातें हैं मिस इन्फॉर्मेशन है। जैसे काफिर वर्ड आप डिक्शनरी मीनिंग देखो, मैं आपको बताता हूँ अभी डिक्शनरी मीनिंग। काफिर कोई गाली ही नहीं है, लोग क्या समझते हैं ना गाली है, लेकिन ये गाली नहीं है। ये क्या है, इसका मतलब है कि कोई शख्स अगर बिलीव नहीं करता है, इस्लाम को रिजेक्ट करता है, तो नॉन मुस्लिम जो है ना उसको अरबिक में काफिर कहते हैं, नॉन मुस्लिम को। तो जैसे कोई नॉन मुस्लिम को ये बुरा लग रहा है कि मैं नॉन मुस्लिम हूं, वो नहीं बिलीव करता है तो नहीं बिलीव करता। हाँ, तो उसी तरह ये चीज क्या है ना, एक मिस इन्फॉर्मेशन है, खाली प्रोपेगेंडा है। अब असल बात क्या है ना, आप अगर इस्लाम की टीचिंग्स देखोगे तो हमारा ये मानना है कि हर जमाने और दौर के हिसाब से बेस्ट टीचिंग मिलेगी आपको। कोई एक जुल्म की बात नहीं मिलेगी, कोई एक नाइंसाफी की बात नहीं मिलेगी, और मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगी, गलत खबरें गलत बातें लोग फैलाते हैं जी। हाँ सर, मैं कुछ बोलूँ? हाँ, आप सही बोल रहे हैं। मेरे को लगता है हर धर्म के बारे में मिलती है। यहाँ पे भी बहुत सारे चैनल दिखते हैं जिसमें हिंदुओं के बारे में बकवास करते हैं, और मेरे को लगता है वो कुछ जगह सही भी है, गलत नहीं है पूरे, वो सही है बहुत जगह। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरा धर्म ही गलत है। मैं मानता हूँ इस्लाम में बहुत सारी अच्छी चीजें मैंने देखी। इस्लाम ने लोगों को है नहीं एकजुट करना सिखाया, यानी कि इस्लाम देखो, हिंदुइज्म में अगर विवेकानंद ने इस्लाम के बारे में क्या बोला है कि हमारे देश को है ना बॉडी चाहिए इस्लाम की और माइंड चाहिए हिंदुइज्म का। मतलब इस्लाम ऐसा धर्म है जो किसी को भी नहीं बहुत तेज काम करा सकता है, या फिर किसी को एक मकसद दे सकता है, और इस्लाम में बहुत मकसद दिया भी है लोगों को। बट बात ये आ जाती है कि लोगों ने उस मकसद को जो गलत लिया है या फिर करा है, काफिर मान लिया है, तो आप उसको जाके बोलो, लोगों के सामने जाओ, अपने आलिम से बात करो, पूरे फतवे लगाओ और बोलो कि काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम नहीं है, जिसने भी ऐसा करा वो गलत है। क्यों अरब के देश उसको मानते ही नहीं आपकी बात? आप हिंदुस्तान में कुछ भी बोल दो, अरब वाले तो यही बोलेंगे। आपको क्या है ना, आपके जी आपको इस्लाम के ताल्लुक से सिर्फ ये बात मिलेगी कि बाज लोग जो होते हैं ना, जो इस्लाम से की बात गलत समझते हैं, गलत इंफॉर्मेशन होती है, मुसलमानों में भी होता है कि कभी कभार किसी मुस्लिम के पास नॉलेज नहीं है, वो गलत बात बोल रहा है, वो चीज को हम लोग करेक्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, सोचने की बात, मैं आपको एक बात कहता हूं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको इस्लाम का सोशल सिस्टम वो सब आपने देखा, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या बात है ना मेरे भाई, आप इस्लाम का बिलीफ सिस्टम, इस्लाम का वर्शिप इबादत का सिस्टम के सर जो है ना सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। मैं तो भगवान को मानते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे पूछो, आपको कुछ करना है तो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको पॉलिटिकल सिस्टम, लीगल सिस्टम, मैरिज सिस्टम, हर एक चीज में आपको इस्लाम का अखलाक का सिस्टम, कैरेक्टर का सिस्टम, एटिकेट्स, हर एक में आपको बेस्ट मिलेगा। इसी वजह से मैं आपको क्या कहता हूँ ना, आप एक बार जैसे आपने एक चीज का देखा, अप्रिशिएट किया ना, ऐसे आप अगर जब देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी। लेकिन सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात क्रिएटर, कि भाई क्रिएटर का सही कंसेप्ट क्या है। मेरा क्या मानना है ना, नहीं अरे सर, मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ। मैंने बोला ना, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता भगवान है क्या नहीं है। मेरे को बात ये करनी कि इस्लाम मानवता के साथ क्या कर रहा है। इस्लाम ने जो लाखों लोगों को मारा है, इस्लाम ने जो, सुनो आपने, शिया सुन्नी, ईरान और इराक में जो शिया सुन्नी के कारण भी 5 लाख लोग मारे गए, इस्लाम में मरे। हिंदू धर्म में सोसाइटी प्रॉब्लम है, लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई है, और जो हमारे जो दलित भाई जो आते हैं उनके साथ जो गलत हुआ है, मैं मानता हूँ कि इनके साथ गलत हुआ है।
चलिए, हाँ। आप बोल रहे कि इस्लाम ने मारा लाखों को। आपको पता है कि हाँ। वर्ल्ड वॉर 1 में कितने लोग मरे थे? ये आपके एथिज्म के लगभग 1 चक्कर में, करोड़ आपके मरे थे, मेरे को नेशनलिज्म पता के नहीं। आपके नेशनलिज्म के चक्कर में कितने सुन लो, लोग मरे हाँ, थे? सुन लो। आपको वर्ल्ड वॉर 1, मैं वर्ल्ड वॉर बताता 2 हूँ। को नहीं, आपका हाँ, सुनेंगे, लेकिन आप हमारा भी सुनिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुनाने आए हैं, आप मेरे स्ट्रीम में आए हैं, मैं आपका मेजबान हूँ, आप मेरे हाँ, बोलिए, मेहमान बोलिए। हैं, तो आप मेरी भी बात सुनिए, है कि नहीं? तो मैं बोल रहा था कि आप अगर बोल रहे इस्लाम की वजह से लाखों लोग मरे, ये आपका गलत रिसर्च है, पहला तो। दूसरा, आप ये देखिए कि नहीं, एथिज्म की वजह से कितने लोग मरे। एथिज्म से बहुत लाखों क्या करोड़ों लोग, उससे ज्यादा लोग मरे। वर्ल्ड वॉर 1 से मैं एक वर्ल्ड वॉर 1 फॉलो करता हूँ, मैं भगवान नहीं मानता, पर मैं आइडियोलॉजी मानता हूँ। मैं भगवान को नहीं मानता, मैं आइडियोलॉजी मानता हूँ। फर्क है इसमें। आप क्या मानते हैं, इसको ठहर ठहर के आराम से डिसाइड कर ले कि आप क्या मानते हैं, ठीक है ना? सॉरी आप ये चीज कर ले कि क्या आप मानते हैं पहले, मैं उसके बाद। मैं भगवान को नहीं मानता, मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं हाँ, करता, पर मैं आइडियोलॉजी हाँ, मानता हूँ। हिंदुइज्म की जो आइडियोलॉजी जी। है उसे मैं मानता हूँ, पर मैं भगवान को नहीं हिंदुत्व की मानता। आइडियोलॉजी या हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी? हमारा क्या हिंदुत्व एक डिफरेंट, देखो एक डिफरेंट है। हिंदुइज्म में जो मान्यता है कि जो भी हिमालय पर्वत के नीचे जो रहता है और हिंद महासागर के ऊपर जो जितने भी लोग रहते हैं वो सब हिंदू है, ऐसा हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट वो किस तरह से भगवान को फॉलो करे, नहीं मेरी बात पूरी करने दीजिए। वो किस तरह से कोई धर्म फॉलो करे, ठीक है, आप अपना आइडियोलॉजी नहीं, आप बता रहे हैं कि आप हिंदुइज्म पे मानते हैं, ठीक है? फिर आप बोल रहे हैं हम एथिस्ट भी हैं। तो ये दो चीज हो जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एज एन एथिस्ट आप ट्रीट करें। मैं भगवान को नहीं मानता, मैं राम कृष्ण तो आप हिंदुइज्म पे नहीं मानते? आप जब भगवान पे नहीं मानते तो आपका वेदास बोलता है कि भगवान एक होता है, तो वो आप कैसे नहीं मानते? भगवान की कोई प्रतिमा नहीं होती। उन्होंने ये भी बोला है ना कि उन्हें खोजो। अब मेरे को लगता है वो नहीं है, अगर वो होंगे कहाँ पे बोला है? खोज लूंगा। कहाँ पे बोला है? कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है? आप मेरे को क्या भगवत गीता और ढूंढाओगे क्या मुझे? इन सब मैंने बोला ना, मेरे को भगवान की बात करने, आप आइडियोलॉजी की बात करने आए हो। मेरे को बता दो इस्लाम की आइडियोलॉजी में ऐसी कौन सी चीज है? आप क्लियर नहीं है मेरे भाई, इसलिए आपको क्लियर कर रहे हैं। अरे मुझे चलो मैं यूं बोल सकता हूँ कि मुझे अल्लाह और भगवान से कोई मतलब नहीं। मुझे ये बताओ इस्लाम तो आप हिंदुइज्म पे कैसे मान रहे? जब आप भगवान पे मान ही नहीं रहे, तो आप तो वेदास का इनकार कर रहे हैं ना, और वेदास का इनकार कर रहे हैं, भगवत गीता का भी इनकार कर रहे हैं। जैन धर्म जो है ना, मतलब जैन धर्म, वो एक तरह से हिंदू धर्म से लिखा है। अरे सुन तो लो मेरी बात, है ना? अच्छा सुनिए, क्या हो रहा है हिंदू भाई, आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं रियली चाहता हूँ कि कोई दिन आपसे बहुत अच्छे से बात हो, लेकिन क्योंकि आज हम लोग एक टॉपिक लेके बैठे थे ना, एडम सीकर डिबेट से फरार, तो इसी वजह से कमेंट्स में भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि टॉपिक टाइम ज्यादा जा रहा है आपके साथ, लेकिन मैं रियली आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जरूर कोई दिन आइए, हम लोग आगे इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आज इस चीज को रोकते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक टॉपिक हमारे सामने है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। हाँ जी, हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।